बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा आपकी सबको मालूम है कि ग़ालिबन ईद उल फ़ित्र इसी लॉकडाउन के ज़माने में ही आएगी। इस सिलसिले में कि ईद की नमाज़ इन हालात में कैसे अदा की जाए, एक क्लिप हमने आपके सामने पेश कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात जो कहने से रह गई थी और जिसे हमें जहन में रखना चाहिए ख़ास तौर पर इन हालात में, वो ये कि अगर ईद उल फ़ित्र की नमाज यानी रमज़ान ईद का चाँद देख लिया गया, दूसरे दिन हमको ईद उल फ़ित्र की नमाज अदा करनी होती है, लेकिन कोई ऐसी मजबूरी, कोई ऐसी रुकावट अगर आ गई कि दूसरे दिन हम ईद की नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या दूसरे दिन हम ईद की नमाज अदा कर सकते हैं? तो इस सिलसिले में हमको ये जान लेना चाहिए कि ईद, चाहे वो ईद उल फ़ित्र हो, चाहे वो ईद उल अज़हा हो यानी बकरा ईद, इन दोनों का वक्त सूरज निकलने से लेकर ज़वाल तक रहता है। इस वक्त में हमको पढ़ना है। पहले दिन ईद उल फ़ित्र की नमाज चाँद देख करके हमको दूसरे दिन पढ़ लेनी थी, लेकिन मजबूरी ये हुई कि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई। ये मजबूरी हो गई कि कोई आदमी नमाज पढ़ने वाला नहीं मिला, इमाम साहब नहीं आए। मजबूरी ये हो गई कि हमको ईद का चाँद कल हो गया था, अभी तक पूरी मुकम्मल ख़बर नहीं आई थी, लेकिन मुकम्मल ख़बर और पुख्ता ख़बर अब हुई, अब उसकी तस्दीक हुई। तो तस्दीक कब हुई? ज़वाल के बाद। तो अब हमको रोज़ा उस दिन तोड़ देना है, लेकिन उस दिन चूँकि ईद की नमाज का वक्त गुज़र चुका है, इसलिए हम ईद की नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। तो इस तरह की रुकावटें, इस तरह के उज़्र अगर होते हैं तो शरीयत इस बात की इजाज़त देती है कि हम ईद उल फ़ित्र की नमाज दूसरे दिन पढ़ लें। ईद उल फ़ित्र की नमाज दूसरे दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई उज़्र होना चाहिए, कोई रुकावट, मजबूरी होनी चाहिए। और उन मजबूरियों में जो मैंने आपको गिनाया कि जैसे बारिश हो गई, या इमाम नहीं मिला, या इस तरह का कि ईद उल फ़ित्र डिक्लेयर ही उस वक्त हुआ जब ईद उल फ़ित्र की नमाज का वक्त ख़त्म हो गया, यानी ज़वाल के बाद, तो अब दूसरे दिन उनको पढ़ना है। अब दूसरे दिन जब हम पढ़ेंगे तो ईद की नमाज अदा हो जाएगी। किसी उज़्र के बग़ैर दूसरे दिन हम ईद उल फ़ित्र की नमाज नहीं पढ़ सकते। और ये भी ख्याल रखना होगा इन अय्याम में कि जब 4-4 आदमी नमाज पढ़ेंगे तो 4-4 आदमी के लिए एक एक इमाम मैसर हो जाना, एक इमाम मिल जाना बहुत मुश्किल होगा। बहुत सारे लोग इसलिए नमाज से रह जाएंगे कि उनके पास इमाम नहीं है। तो ऐसे लोगों को कहा जाएगा कि ये ईद की नमाज जिस दिन पढ़ना चाहिए था उस दिन पढ़ने से मजबूर थे, इसलिए अब उनको दूसरे दिन पढ़ लेना चाहिए। दूसरे दिन उस इमाम के पीछे पढ़ लेना चाहिए कि जिस इमाम ने अभी ईद की नमाज पढ़ा ही नहीं। अगर उसने पढ़ा लिया है तो उसके ऊपर से वाजिब उतर चुका है, अब वो अपने उन मुख्तदियों को नमाज नहीं पढ़ा सकता कि जिनके ऊपर ईद उल फ़ित्र वाजिब है, क्योंकि अब उसके लिए वाजिब नहीं, वो तो नफिल हो जाएगी, वो पढ़ा ही नहीं सकता। रही बकरा ईद की नमाज, तो बकरा ईद की नमाज यानी ईद उल अज़हा की नमाज ये 10वीं, 11वीं, 12वीं तीनों दिन पढ़ी जा सकती है। पहले ही दिन पढ़ लेना अफजल है। दूसरे दिन यानी 11वीं को, 12वीं ज़िलहिज्जा को नमाज पढ़ना बग़ैर किसी रुकावट, बग़ैर किसी उज़्र के मकरूह है। लेकिन अगर पढ़ लिया जाएगा तो नमाज अदा हो जाएगी। नमाज की अदायगी में बस ये है कि कराहत रहे। और अगर उज़्र है, कोई रुकावट था, तो अब मकरूह भी नहीं रहेगी, तीनों दिन नमाज अदा कर सकते हैं। ईद उल फ़ित्र में यह है कि अगर उज़्र है तो दूसरे दिन अदा कर सकते हैं, उज़्र नहीं है तो दूसरे दिन नमाज नहीं होगी। उज़्र है तो दूसरे दिन नमाज हम पढ़ सकते हैं। इस बात का ख्याल हमें रखना है। और जो लोग पहले दिन यानी जिस दिन ईद है उस दिन नमाज न पढ़ सके, वो बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर परेशान ना हो। दूसरे दिन
4 آدمی نماز مل کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے دوستو، اور یہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھ لینا چاہیے۔ سورہ کہف جو لوگ پڑھتے رہیں گے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، ہفتے بھر کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اس کا خاص طور پر اہتمام کیا جانا چاہیے۔ آخری عشرہ ہے، اس میں شب قدر کی تلاش ہو۔ شب قدر کے سلسلے میں کیا دعائیں ہیں اس کی ایک کلپ ہمارے پاس ہمارے اس چینل میں دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور آنے والے وقت کو اللہ تبارک و تعالی بہتر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔